का गुस्ताख है, जो नबी के इल्म गैब का इनकार करता है, जो नबी को पीठ के पीछे की खबर ये कहता खबर नहीं है। हम उसे सलाम न कल करते थे, न आज करते हैं, न सुबह कयामत तक हम सलाम करेंगे, न उसके जनाजे में जाएंगे जब वो बीमार होगा, न उसकी इयादत करने जाएंगे। और दुनिया को हम ये पैगाम देंगे, हम नबी के वफादारों को अपने दिल के अंदर रखते हैं और नबी के गद्दारों को अपने पैरों के नीचे रखते हैं। यही सलाम है। इस सलाम के चक्कर में ये गांव का मसला ही उल्टा हो गया। मसला ही उल्टा हो गया। क्या? सुबह फजर की नमाज के बाद इमाम साहब हाथ में लोटा लेकर जंगल की तरफ को जा रहे हैं। रास्ते में मुखिया की चौपाल पड़ती थी। अब फजर की नमाज के बाद इमाम साहब हाथ में लोटा लेकर जा रहे थे। मुखिया चौपाल में मौजूद था। इमाम साहब सलाम करना भूल गए। क्या करना भूल गए? सलाम करना भूल गए। अब जैसे ही इमाम साहब मुखिया के करीब से गुजरे, मुखिया के करीब जो लोग बैठे हुए थे उनसे कहा, देखा आपने, इमाम साहब गुजर कर गए, सलाम नहीं किया। नमाज एक वक्त की नहीं, चेहरे पर दाढ़ी नहीं, और कहा कि सलाम इमाम साहब ने नहीं किया। आधी जल्दी तो सभी लोग जानते होंगे कितनी जल्दी होती है। इमाम साहब जल्दी में भूल गए, नहीं कर पाए सलाम। इमाम साहब जंगल से वापस नहीं आए थे, चौराहे पर आकर उस मुखिया ने पूरे गांव में आग फूंक दी कि इमाम ने मुझे सलाम नहीं किया, इमाम ने मुझे सलाम नहीं किया। उसने क्या काम किया? नमाज पढ़ना बंद। कहा या तो इमाम को निकालो, या इमाम को निकालो तब मैं नमाज पढ़ूंगा, वरना नमाज नहीं पढ़ूंगा। इसी कश्मकश में 6 महीने गुजर गए। आया ईद का दिन। गांव वालों ने कहा, मुखिया ईद का दिन आ गया, अब तो इमाम साहब से तो मुखिया ने कहा ना हम ईद नहीं मिलेंगे। कहा क्यों नहीं मिलोगे? कहा या तो मस्जिद को बांटो या इमाम को निकालो। या इमाम को निकालो या मस्जिद के 2 हिस्से करो। अजीजान मिल्लत इस्लाम या मुखिया को समझाने की कोशिश की जाती रही, मगर मुखिया नहीं माना। हम मस्जिद के 2 हिस्से कैसे किए जाएंगे? अजीजान मिल्लत इस्लामिया उसने एक रस्सी मंगाई और मस्जिद के बीचों बीच में डाल दी और कहा इधर का हिस्सा तुम्हारा, इधर का हिस्सा हमारा। कहा बंटवारा हो गया। अब एक अकलमंद शख्स खड़े हुए, उन्होंने कहा मुखिया तुमने मस्जिद तो बांट ली, अब मदरसा भी बांटो। मदरसा भी बांट लिया गया। मुखिया ने फिर कहा बंटवारा हो गया। तो लोगों ने कहा हाँ बंटवारा हो गया, मगर एक अकलमंद इंसान खड़े हुए और बोले तुमने मस्जिद बांट ली, मदरसा बांट लिया, अभी बड़ा भी बांटो। तीनों चीजें बट गई। अब मुखिया ने कहा ये बताओ अब बंटवारा हो गया? तो लोगों ने कहा हाँ बंटवारा हो गया, मगर एक अकलमंद इंसान खड़े हुए, उन्होंने कहा मुखिया एक बात समझ में नहीं आती, जिसके चक्कर में मस्जिद बांटी, मदरसा बांटा, इमाम बाड़ा बांटा, वो इमाम तो भी बचा फिर रहा है, इमाम को भी बांटो, इमाम को भी बांटो। अब इमाम साहब थे अकलमंद और आला हजरत का फतवा है इमाम को अकलमंद ही होना चाहिए, बेवकूफ के पीछे नमाज नहीं होती है। इमाम साहब अकलमंद थे, जैसे ही का इमाम साहब मस्जिद भी बढ़ गई, मदरसा भी बढ़ गया, इमाम बाड़ा भी बढ़ गया, अब आपको भी बांटा जाएगा। तो इमाम साहब चालाक थे, अकलमंद थे, उन्होंने कहा ए लोगों तुमने मस्जिद अभी बांटी, मदरसा अभी बांटा, हमें सुबह देख लियो। हमें सुबह देख लिए, कुर्बानी सुबह सुबह तो होती है। तो लोगों ने कहा ठीक है कुर्बानी तो सुबह सुबह होती है। अब मगरिब की नमाज पढ़ा दी इमाम साहब ने, इशा की नमाज पढ़ा दी इमाम साहब ने, और जैसे ही बिस्तर पर लेटते हैं तो कहाँ की नींद कहाँ का बिस्तर। हजरत इमाम साहब जब रात का एक पहर गुजरा और गुजरने के बाद इमाम साहब ने अपना बोरिया बिस्तर उठाया और घर की तरफ को जाते थे और ये कहते जाते थे कि जो कौम मस्जिद को बांटने, मदरसे को बांटने, इमाम बाड़े को बांटने, वो छोड़ेगी इमाम को भी नहीं। ये बंटवारा किसने कराया? इमाम ने कराया या आवाम ने कराया? हमें सोचना चाहिए इमाम का मकाम क्या है, इमाम का मर्तबा
क्या है, इमाम की इज्जत क्या है, इमाम का रुतबा क्या। सुभान देखने में आता है, हक बात कहने में कोई बुराई नहीं। 40-40 हजार, 50-50 हजार नजराना देकर पेशावर मुकर्रिर, पेशावर नादखा बुलाए जाते हैं। उनको 50,000 का नजराना है, शायर साहब को 40,000 का नजराना है, और इमाम जो मेहनत करता है उसको 8,000 देते हुए हमें शर्म महसूस नहीं होती। और जलसे में सिर्फ इमाम इसलिए होता है कि वो क़यादत करता है। अरे हमारा मकान ये होना चाहिए, हमारा मतला ये होना चाहिए। आज जो दीन का काम कर रहे हैं ये इमाम कर रहे हैं, ये मदरसे के मुदर्रिस कर रहे हैं, और दीन का नुकसान जितना इन पेशावर मुकर्रिरीन और नादखानों से है उतना नुकसान आज किसी से भी नहीं है। और अवाम उन्हीं के चक्कर में परेशान है। हजरत तारीख दिलवा दो, किसकी तारीख दिलवा दो? अरे वो उनकी तारीख चाहिए, नजराना कितना लेंगे। तो हमारा मर्तबा ये होना चाहिए कि हम 40-40 हजार, 50-50 हजार पेशावर मुकर्रीन को बुलाते हैं, और इमाम हमारा महीने में 4 या 5 मर्तबा मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करता है, तो 10 रुपए हमारी जेब से नहीं निकलते। ये वही बस्ती होती है जहाँ जलसे में 1.5 लाख उठाया जाता है, 2 लाख उठाया जाता है। इमाम पे खर्च करने के लिए हमारे पास 30 रुपए नहीं होते हैं, 50